सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली एम्पर का एपिसोड नंबर 17 को। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग रिफाइनिंग सेक्ट से होती है, जहाँ पे की रिफाइनिंग सेक्ट का मास्टर अपनी चेयर पे बैठा होता है और उसके सामने उसका बेटा यानी कि हुआंगफी खड़ा होता है। हुआंगफी अपने फादर के सामने थोड़ा डरा हुआ खड़ा होता है। तभी उसका फादर उससे कहता है कि फियर, तुम्हारे फादर होने के नाते मैंने तुम्हें काफी टीच किया है और मैंने देखा है कि तुम चीजों को सम्मान करते हुए काफी ज्यादा शांत होते हो, मगर लेकिन अब देखो तुम अब कैसे दिख रहे हो। तुम बिल्कुल उस कुत्ते की तरह दिख रहे हो जो कि सेमलेस होने के साथ में काफी ज्यादा गुस्से में है। तो मास्टर हुआंगटियान की बात सुनकर के हुआंगफी उनसे कहता है कि मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया है। तो उसका फादर हुआंगटियान कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे मास्टर बस 3 दिनों में टियानहे सिटी में आ जाएंगे और उस टाइम ली यू का तुम्हारे हाथों में होना तय है। मगर लेकिन अभी इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला होली फायर कंपटीशन है। तो वांगफी कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ, और अब इस बार आपका ये बेटा डेफिनेटली होली फायर कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को जीत करके रहेगा। तो अब अपने बेटे की ये बात सुनकर के हुआंगटियान वहाँ पे जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल ये काफी ज्यादा अच्छा है, और अब तो तुम्हारे मास्टर तुम्हारे बैक सपोर्ट में भी खड़े रहेंगे, जिसके के बाद तुम बड़े ही इजीली होली फ्लेम कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीत जाओगे और फिर फ्यूचर में टियानहे डायनेस्टी सिर्फ मेरे बगल में चलने के ही लायक होगा। तो उसका बेटा भी हंस के कहता है कि हाँ फादर। तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें किन्यू की ओर दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर सोया हुआ होता है। तभी खिड़की के पास कोई आता है और तेजी से रूम में एंटर करते हुए किन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके के बाद वो दोनों किन्यू के गले पे अपनी स्वॉर्ड को रख देती है। तभी किन्यू भी उनसे कहता है कि आखिर तुम रुक क्यों गई, अपना काम क्यों नहीं करती। तभी वो असैसिन यानी कि शू किन्यू की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उसी वक्त किन्यू भी उठ करके बैठ जाता है। फिर वो उन दोनों असैसिन से कहता है ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है कि तुम दोनों इतनी रात को इस तरीके से वाइल को पहने हुए हो। तो किन्यू की बात सुनकर के शू और क्यू भी अपने सिर पे से उस कैप टाइप की चीज को हटा देते हैं। तभी शू उससे कहती है कि तुम काफी लंबे समय से जागे हुए थे ना। तो किन्यू भी उनसे कहता है कि जब 2 खूबसूरत लड़कियां इतनी रात को मेरे से मिलने के लिए आ सकती हैं तो आखिर मैं सो कैसे सकता हूँ। तो अब किन्यू की ये बात सुनकर के शू फिर से किन्यू के गले पे अपनी स्वॉर्ड रख देती है और उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम ये भी अच्छी तरीके से जानते होगे कि हम दोनों इतनी रात को तुम्हारे पास क्यों आए हैं। तो किन्यू शू से कहता है कि इस तरीके का प्रिटेंड करना तुम बंद करो, क्योंकि तुम दोनों की ही आंखों में मुझे मारने का मर्डरस इंटेंट नहीं नजर आ रहा है। तभी वो भी किन्यू से कहती है आखिर तुमने जो कुछ भी जब हमारे डेड सेक्ट के बारे में कहा था, तो आखिर तुम हमारे डेड सेक्ट के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो। तभी किन्यू भी शू की स्वॉर्ड को अपने गले से हटाते हुए उससे कहता है ओ तो तुम्हें देख करके लगता है कि तुम्हें भी उस बात के बारे में पता चल गया है जिसके बारे में तुम्हें पहले मैंने बताया था। ये सुन शू और क्यू दोनों ही गुस्से में शांत हो जाती हैं। तो किन्यू उन दोनों से कहता है कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला तुम्हें इस बात की जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम ये जान गई हो कि डेड सेक्ट डेफिनेटली तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छी प्लेस नहीं है, मगर लेकिन अभी भी वापस आने के लिए कोई देरी नहीं हुई है। शू कहती है कि हाँ ये कहना तो आसान है मगर करना काफी ज्यादा मुश्किल। इतना कह करके शू दुखी होते हुए नीचे बैठ जाती है और उसे बताती है कि हम दोनों बहनों के ऊपर एक काफी लंबे समय से डेड सेक्ट का मार्क छोड़ा हुआ है, और जब तक हमारे ऊपर से ये मार्क नहीं हटेगा तब तक तो हम डेड सेक्ट को कभी भी बिट्रे करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो वो भी कहती है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कभी इस मार्क को हटाने की कोशिश नहीं की, मगर लेकिन इस मार्क को सिर्फ और सिर्फ होली फ्लेम से ही हटाया जा सकता है, और वो भी कम से कम 6 ग्रेड से हायर होनी चाहिए, तभी इस मार्क को हमारे ऊपर से हटाया जा सकता है। तो वू की ये बात सुनकर के किन्यू भी अपने बेड के ऊपर से नीचे उतरता है और जू को अपने पास बुलाने के लिए कहता है। तो शू उससे कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तभी किन्यू यू का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचते हुए उससे कहता है कि ये फालतू की बातें बंद करो और बस मेरे पास आओ। ये देख करके यू भी उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। किन्यू अपनी होली फ्लेम्स को अपने हाथों में रिलीज करते हुए उससे कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आज डेड सेक्ट के इस मार्क को तुम्हारे ऊपर से हटाने वाला हूँ। इतना कह करके किन्यू यू के पेट में अपनी होली फायर की एनर्जी को भेजने लगता है, जिससे कि यू को भी अपने अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है। तभी उसके इनर वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि किन्यू का गोल्डन क्रो स्पिरिचुअल बीस्ट यू की बॉडी में एंटर कर जाता है, जबकि यू भी ये सब देख करके काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी यू की बॉडी में गोल्डन क्रो की
की पावर्स हर जगह सर्च होने लगती हैं। क्योंकि गोल्डन क्रो के पास सबसे हाई लेवल की होली फ्लेम्स हैं, इस वजह से यू पे लगा डेड सेक्ट का वो मार्क इजीली खत्म होने लगता है। दूसरी ओर यू को बाहर भी दिखाया जाता है, वो नीचे जमीन पर बैठी हुई होती है और उसकी बॉडी के अंदर से सारी डार्क एनर्जी जल करके बाहर निकलने लगती है। बाद यू थोड़ा घबराते हुए किन्यू से कहती है कि तुम्हारे पास तो 6 ग्रेड से भी काफी ज्यादा पावरफुल होली फ्लेम्स हैं। तो किन्यू उससे स्माइल करते हुए कहता है कि सिर्फ 6 ग्रेड, तुमने मुझे शायद से कुछ ज्यादा ही कम आंका है कि जिस होली फायर के बारे में तुम बात कर रही हो वो कोई 6 या 7 ग्रेड की नहीं बल्कि सबसे हायर 9th ग्रेड की होली फायर है। तो 9th ग्रेड की होली फायर का नाम सुन करके यू और वो दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी किन्यू वू की ओर देखता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जिसके के बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। किन्यू ने वू के साथ वो सभी प्रोसेस कर लिए होते हैं जो कि उसने यू के साथ किए थे। इसके बाद वू भी अपने चेहरे को छूते हुए कहती है कि अब फाइनली मेरा मार्क भी मेरे ऊपर से हट चुका है। तो अब किन्यू भी उन दोनों से कहता है कि अब जब तुम दोनों की ही बॉडी स्पेस से तुम्हारा मार्क हट चुका है तो अब से डेड सेक्ट तुम्हें और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये बात जान करके दोनों बहन एक दूसरे के गले मिलती हैं और कहती हैं कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ। तो अब जब उन लोगों का गले मिलने का कार्यक्रम चल रहा होता है, किन्यू भी उनसे कहता है कि अब मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ, अब क्या तुम दोनों मुझको फॉलो करने की और मेरे साथ मिलकर के काम करने की इच्छा रखती हो? तो अब किन्यू की ये बात सुनकर के दोनों बहन एक दूसरे की ओर खुशी से देखने लगती हैं और फिर किन्यू को रेस्पेक्ट शो कराते हुए उससे कहती हैं कि वू शी और वू यू अब से यंग मास्टर किन्यू के लिए काम करेंगी। किन्यू वू यानी कि वू शी से कहता है कि वू शी बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने पहले तुमसे कहा था कि तुम जो एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करती हो वो एक्सरसाइज अभी भी इनकम्प्लीट है और तुम ऑब्वियसली प्रोफाउंड ऑर्डर से काफी ज्यादा दूर हो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ येलो ऑर्डर्स की पावर्स का यूज कर सकती हो। तो अब इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी एक्सरसाइज को परफेक्ट करके देता हूँ। तो इतना कह करके किन्यू सी की ब्रेन में अपनी मेमोरीज को इम्प्लांट करने लगता है, जिस वजह से सी के माइंड में काफी ज्यादा नॉलेज आने लगती है। और किन्यू उससे कहता है तुम्हारी करंट कल्टीवेशन सिर्फ सेकंड लेवल स्पिरिचुअल रियल्म में है, अब तुम और ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैनशिप कल्टीवेशन नहीं कर सकती हो, लेकिन जब तुम 3rd लेवल स्पिरिचुअल रियल्म में पहुंच जाओगी तो मैं तुम्हें मिड ग्रेड की मार्शल आर्ट स्किल्स को सिखा दूंगा। तो अब किन्यू की ये बात सुनकर के शी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और किन्यू से कहती है कि यंग मास्टर आपका बेहद बेहद शुक्रिया। तो किन्यू फिर यू से कहता है कि वू यू क्या तुम डिवाइन स्वॉर्ड एरो को अपने साथ लाई हो? तो वू यू कहती है कि हाँ। इतना कहकर के यू अपने पास से डिवाइन सन बो एंड एरो को अपने पास से बाहर निकालती है। किन्यू उसकी एरोस की पावर्स को बढ़ाते हुए उससे कहता है कि मैंने अब तुमको लो ग्रेड की मार्शल आर्ट स्किल दी है जिसका कि तुम यूज करते हुए अपने इन डिवाइन एरोस की पावर्स को काफी हद तक मैक्सिमाइज कर सकती हो। इतना कहकर के किन्यू यू की मेमोरीज में भी एक पावरफुल स्किल्स को ऐड कर देता है, जिसके के बाद सारी मार्शल आर्ट स्किल यू के माइंड में भी इम्प्लांट होने लगती है। और फिर ये सब हो जाने के बाद यू हैरानी से किन्यू से पूछती है कि यंग मास्टर क्या आपको ये सारी मैजिकल पावर उस ग्रेट वाइल्डरनेस में मिली थी? तो किन्यू उससे कहता है कि अगर फ्यूचर में मुझे ये मौका मिला तो मैं नेचुरली इस बारे में तुम लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी जिसके बारे में बोलने में काफी ज्यादा देर हो गई है। इतना कह करके फिर किन्यू एक ईवल तरीके से उनसे कहने लगता है कि अब क्यों ना तुम लोगों को जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी रेस्ट करने के लिए सो जाना चाहिए। तो किन्यू के इस तरीके के फेस को देख करके और उसकी ऐसी बातें सुन करके दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा शर्मा जाती हैं। तभी किन्यू हंसते हुए उनसे कहता है कि तुम्हें कोई गलत बात सोचने की जरूरत नहीं है, तुम लोग किसी दूसरे रूम में जाकर के सो सकते हो। तो अब इधर किन्यू को इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।